हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। यानी कि अर्ली मॉर्निंग में मुझे आज एक चैनलिंग हुई है मेरे ड्रीम के थ्रू। तो ड्रीम कुछ इस तरह का था कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो वन बाय वन क्यू में खड़ी है और वहाँ पे एक जगह 2-4 अथॉरिटीज़ है, यानी कि टीचर काइंड ऑफ, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो हॉल टिकट है, यानी कि जो कुछ भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो चेक करके वन बाय वन उनको वो जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे भेज रहे हैं। तो इस ड्रीम को इंटरप्रेट करने में मुझे ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं। बहुत ही सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एग्ज़ाम टाइम है और जो भी डिवाइन फेमिनाइंस जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनका ये टेस्ट होने वाला है अभी। तो ये टेस्ट किस तरह का होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कि देखिए, अगर सपोज़ आपने अभी तक आपके इश्यूज़ को हील करने की कोशिश की है, राइट। सपोज़ समझ लेते हैं कि आपको जेलेसी से रिगार्डिंग कोई इशू है, राइट। और वो आपने रियलाइज़ भी किया कि हाँ, मुझ में जेलेसी का इशू है तो मुझे उसे हील करना है, और आपने बखूबी उस पर काम भी किया, ठीक है। तो अब ये टेस्ट टाइम आने वाला है आपके लिए कि आपका जो इशू है वो सच में गया है या फिर आपको सिर्फ उसका इल्यूजन है, यानी कि आपको सिर्फ उसका भ्रम ही है कि हाँ वो निकल गया है। बट ये आपका टेस्ट टाइम किस तरह का रहेगा कि ये ऐसा कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी कि आपको पता चलेगा कि ये जो आपने अभी तक हीलिंग की है वो सच में आपका इशू हील हो गया था या फिर आपका वो सिर्फ भ्रम ही था, ठीक है। चलिए एक और डिटेल में थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ आपको आपके डीएम से डिटैच होना था, राइट, और आपने उस पर बखूबी काम भी किया। तो अभी इसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट टाइम होगा। आपके सामने ऐसे कुछ सिचुएशंस खड़े किए जाएंगे कि आप सच में आपके डीएम से पूरी तरह से डिटैच हो गए हो या नहीं, ठीक है। तो सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपके डीएम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आए, यानी कि उसका नाम, उसके एरिया से रिलेटेड कुछ आ सकता है, या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड है आपके डीएम से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। कोई चैनल सॉन्ग भी हो सकता है। तो उन पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हो ये दर्शाएगा कि आप किस हद तक हील हो चुके हो, ठीक है। सपोज़ आपके सामने ये चीज़ें आती हैं और आप सडनली उन पे रिएक्ट करते हो, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट की फीलिंग में आप जाते हो, और दिन भर फिर आप रेस्ट ऑफ द टाइम होता है उस टाइम में भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो, वहीं पे अटके पड़े हो। तो समझ लो कि आप अभी तक हील नहीं हुए हो, ठीक है। आपको आप पे काम करना भी बाकी है। और अगर आप उसी सिचुएशन को ग्रैटिट्यूड पे करके, आपका जो डीएम है उसको ब्लेस करके आप वहाँ से निकल पड़ते हो उस सिचुएशन से, ठीक है। और फिर बाद में आपके काम करने लगते हो, तो आप समझ लो कि आप पूरी तरह से उस इशू से उभर चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइन फेमिनाइंस का अभी एग्ज़ाम टाइम आने वाला है। तो आपने जिस भी आपके इशू पे अभी तक काम किया है उन इशू को चैलेंज करने वाली सिचुएशंस आपके लिए अभी आने वाली हैं। तो थोड़ा सा अगर कोई ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो थोड़ा सा गौर करिए उन पे, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम देके उन सिचुएशंस को टैकल करने की कोशिश करिए कि ये किस लिए है। तो जिस तरह से आपको यूनिवर्स आगे जाके आपके इश्यूज़ दिखाएगा उस तरह से आपको एक एक करके उन पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।